का हमारा जो विषय है वह विषय है जब हम कुंडली के उपाय कर लेते हैं और तब भी कोई भी कार्य फलीभूत नहीं होता या जो हम उपाय करते हैं उसका हमें फल नहीं मिलता, तो ऐसा क्यों होता है। अब ऐसा होने का तो कई बहुत सारे फैक्टर काम करते हैं इसमें, लेकिन एक फैक्टर जो एस्ट्रोलॉजर कम ही देख पाते हैं वो है घर की एनर्जी का उस कुंडली के साथ अटैचमेंट होना। अगर हम घर को जहाँ पे वो निवास करता है, जो भी जातक होता है वहाँ जहाँ निवास करता है, उस घर की जो ऊर्जा है उसको और उस कुंडली के अटैचमेंट को अगर हम जोड़ देते हैं तब हमें रियल में पता लगेगा कि उसकी जो समस्या है, जो जातक है, उस समस्या का निदान हम कैसे कर सकते हैं। बात आती है पहले तो कि घर की एनर्जी को हम जोड़े कैसे। अब घर की एनर्जी को जोड़ने के लिए हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि जो घर है उसकी दिशाओं का ज्ञान होना चाहिए कि ये इस दिशा के स्वामी कौन है, कौन सी दिशा के स्वामी कौन है। मैं आपको बताता हूँ। नंबर एक, पूर्व दिशा। पूर्व दिशा के स्वामी सूर्य भगवान है। और नंबर दो, ईशान कोण, जो पूर्व और उत्तर का कोना जो होता है उसका जो मालिक होता है वो बृहस्पति भगवान होता है। इसका अटैचमेंट कैसे करते हैं, देखो इसको कुंडली में देखा कि उस परिवार की कुंडली में देखा, दो तीन जो जन है उनकी कुंडली में देखा कि बृहस्पति भगवान तीनों की कुंडली में अगर खराब है तो हमें ये जरूर आकलन कर लेना चाहिए कि ईशान कोण इस घर का पीड़ित मिलेगा, तो उस घर का ईशान कोण का सही करवाना जरूरी होता है। तो ऐसे ही ईशान कोण के स्वामी बृहस्पति हो गए। उससे आगे चलते हैं इधर उत्तर दिशा में, तो उत्तर दिशा का स्वामी बुध देव। और उससे आगे चलते हैं वायव्य कोण, जो उत्तर और पश्चिम का जो कोना होता है उसके स्वामी चंद्रदेव। फिर आगे बढ़ते हैं पश्चिम की ओर, तो पश्चिम दिशा के स्वामी श्री शनिदेव। उससे आगे चलते हैं नृत्य कोण। नृत्य कोण होता है दक्षिण और पश्चिम का जो कोना होता है उसके स्वामी हैं राहु महाराज। उससे आगे दक्षिण की चलते हैं, दक्षिण की तरफ, तो दक्षिण के स्वामी मंगल देव। और उससे आगे आग्नेय कोण, पूर्व और दक्षिण का जो कोण होता है आग्नेय कोण, आग्नेय कोण के स्वामी शुक्र देव होते हैं। क्या करना है, कुंडली की सभी तरह से जांच कर लो। जांच करने के बाद उपाय दे दिए और उपाय फलीभूत नहीं हो रहे तो इसका अटैचमेंट जरूर देखना चाहिए। अगर अटैचमेंट सही है और उपाय कर रहे हो तो उसका परिणाम 100% पॉजिटिव मिलेगा। ऐसा नहीं है कि हम उपाय करवा दें और वो काम ना हो, तो ऐसा भी नहीं होगा, क्योंकि वो घर की एनर्जी जहाँ वो रहता है उसकी जो नेगेटिव एनर्जी है वो जो है वो जातक जो हो सोखता है, वो इसका प्रभाव भी पड़ता है। तो जैसे किसी का स्त्री से संबंधित कोई समस्या हो रखी है उस घर में और सभी का शुक्र पीड़ित है, तो आग्नेय कोण को अगर हम सही करते हैं तो उससे हमें इसका लाभ ले सकते हैं कि शुक्र ग्रह ठीक हो जाए। मंगल से संबंधित है, कर्ज की स्थिति बन गई है, कर्ज की स्थिति को ठीक करने के लिए हमें मंगल के स्थान को सही करना पड़ेगा। वहाँ पे देखना पड़ेगा कि वहाँ कोई समस्या आदि तो नहीं है जिसकी वजह से मंगल जो है पीड़ित है और जो रोग और कर्ज का कारण बने हुआ है। उससे आगे राहु महाराज का है घर की नेगेटिविटी का रोल, भूत प्रेत बाधा होना, ऊपरी हवा का होना या और अन्य, वो राहु महाराज की जो नृत्य कोण पीड़ित होने की वजह से होते हैं, तो उसका भी हमें देखना पड़ता है। घर में अगर ख्याति किसी धूमिल हो चुकी है और अपनी आत्मा जो है हमेशा मरी हुई रहती है, परिवार के सभी सदस्यों का आपस में सामंजस्य ना होना, ये सब सूर्य भगवान के उसमें है, तो पूर्व दिशा का हमें देखना पड़ेगा। तो ऐसे ही हम अगर घर की एनर्जी को, घर की वास्तु को और इसकी कुंडली की एनर्जी को एक साथ अगर अटैचमेंट करते हैं तो हमें इसका परिणाम हमें पॉजिटिव ही मिलेगा। तो मेरी आपसे अनुरोध है कि जब भी आप कुंडली का विश्लेषण करें तब आप घर की एनर्जी को जरूर मैच करें। कुंडली के साथ में घर की एनर्जी मैच करने से पॉजिटिव परिणाम 50-60% बढ़ जाते हैं। जहाँ वो निवास कर रहा है उसकी एनर्जी को देखना ये सबसे पहले होना चाहिए। अच्छा, उसके बाद में ये जरूर हो कि एक कुंडली से निष्कर्ष ना निकाला जाए। जब तक 2 3 4 जो भी जन होते हैं उनके घर में, उन सभी कुंडलियों से कॉमन ग्रह निकाल लें।
कॉमन ग्रह निकालने के बाद में उसका क्या करना है कि वो जगह को देखना है जो कॉमन होती है। जैसे बृहस्पति किसी का घर खराब है, दूसरे बच्चे का बृहस्पति है, उस तीसरे का भी ऐसा ही है, तो ये 100% है कि उनका ईशान कोण पीड़ित है। अब ऐसे ही सूर्य को जिसका पीड़ित होगा, नीच राशि में बैठा होगा, तो हो सकता है वहाँ सूर्य की एनर्जी खराब कर रखी हो वहाँ। तो ऐसे ही राहु का है और ऐसे ही मंगल का है। कर्ज की स्थिति बनी हुई है तो मंगल में देखना कुछ गड़बड़ मिलेगी वास्तु से संबंधित। तो ये सब अटैचमेंट का है। तो मेरी आपसे आग्रह है कि आप जब भी कुंडली का विश्लेषण करें तो इसको अटैच करके ज़रूर देखें, ठीक है। और मैं श्री भैरव ज्योतिष संस्थान की ओर से मास्टर पूर्ण चंद आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। जय श्री राम।